ड्रामा सीरियल आफत की नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि वहाद जो कि महमूद के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर चुका है और अब वो महमूद को जेल की सलाहों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेगा, क्योंकि महमूद ने उसके ख़ानदान को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की और यहाँ तक कि महक के साथ मिलकर उसके चचा का भी कत्ल किया। इस वजह से वहाद अब सारे सबूत इकट्ठे कर लेगा और महमूद को बहुत जल्द जेल की सलाहों के पीछे भेज देगा। परी जी भी अब महमूद का साथ छोड़ देगी, क्योंकि वो भी महमूद के हाथों बर्बाद हो चुकी है और अब महमूद वरीशा पर भी कातलाना हमला करवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे वरीशा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे यही लगता है कि वरीशा अब ये सारी दौलत हड़प करना चाहती है, इसलिए वो अपने बाप के साथ ही गेम खेल रही है। महक और महमूद जो कि चालें चलते रहे, लेकिन अब उनके हाथों में कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि अब वरीशा को भी अपनी गलतियों का एहसास हो ही गया है। मेहरुनिसा वरीशा से कहती है कि तुम क्यों इतनी ज़्यादा परेशान बैठी हो, क्योंकि वरीशा को बहुत ज़्यादा अपने किए पर पछतावा होता है। तो वरीशा अब मेहरुनिसा से कहती है कि काश आपने मेरी तरबियत की होती तो आज मैं इस मुकाम पर ना होती और आप लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी ना करती। लेकिन मेहरुनिसा भी उसको समझाते हुए कहती है कि लेकिन तुमने सब कुछ ठीक भी तो किया है, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी माँ को पहले से ही ये वार्निंग दे दी थी कि तुम रज़ा अहमद की बेटी हो, कुछ भी हो अपने ख़ानदान के साथ गलत होता हुआ तुम नहीं देख सकती और तुम्हारी रगों में हमारे ख़ानदान का खून दौड़ रहा है, इसलिए तुमने इस ख़ानदान को बचा लिया। मैं तो तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अब वरीशा बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मैंने इतना कुछ किया, लेकिन इन घर वालों का दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने सब कुछ भुला कर मुझे माफ़ कर दिया। हालांकि मैंने तो इनको बर्बाद करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। महक जिसने दौलत की खातिर अपनी बेटी को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, नेकी की तो उसे कभी ना तो खुद को तौफीक हुई और ना ही उसने अपनी बेटी को ऊंचाई सिखाने की कोशिश की। सिर्फ बुराइयां जो उसमें थी उसने वही अपनी बेटी के अंदर पैदा करने की कोशिश की। अब वरीशा के सामने जब उसकी माँ की असलियत आएगी कि उसकी माँ ने तो उसके बाप के साथ भी बहुत कुछ गलत किया है, तो वरीशा महक को कभी माफ़ नहीं करेगी। जबकि दूसरी जानिब शिफा तो वरीशा से बहुत ज़्यादा बदगुमान हो चुकी है। उसे लगता है कि वरीशा किसी भी वक्त उसको नुकसान पहुँचा सकती है और वो इस घर में कोई नई चाल के साथ टिकी हुई है। वरीशा भी अब अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और सोचती है कि शिफा बिल्कुल ठीक कहती है, मैंने पहले उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, तो अब वो मुझ पर एतबार करे भी तो कैसे करे। उसने मुझ पर इतना ज़्यादा एतबार किया और मैंने उसके एतमाद को ठेस पहुंचाई और इसीलिए आज शिफा मुझसे नफ़रत करती है। मैं हूँ ही नफ़रत के काबिल। वरीशा जिसको किसी पल अब सुकून नहीं मिल रहा होता, वो यही सोच कर कि ये क्या अल्लाह ताला उसको उसके किए के लिए माफ़ करेगा या नहीं, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े गुनाह किए हैं कि शायद अल्लाह ताला उसको कभी माफ़ ना करे। लेकिन अब भी जान उसको समझाते हुए कहती हैं कि अगर सच्चे दिल से तौबा की जाए तो अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ कर देते हैं। और तुमने जो कुछ भी किया तुम्हारी माँ की तरबियत का ही नतीजा था। तुम्हारी माँ तो कभी भी नेकी की तरफ लेकर तुम्हें आई ही नहीं। इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बस अपने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांग लो तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा। तो अब वरीशा सच्चे दिल से तौबा कर लेती है और अब वरीशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि अल्लाह ताला ने उसे कितने अच्छे ददियाल वाले दिए हैं जो इस पर जान छिड़कते हैं। और वो थी कि वो उनसे ही नफ़रत करती थी, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ के कहने पर, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी आंखों पर नफ़रत की पट्टी बांध दी थी कि तुम्हारे ददियाल वाले तो तुमसे नफ़रत करते